हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है कि हमने दो घनों को मिला दिया है, मतलब दो घनों को आपस में जोड़ दिया है, जिसमें हमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। मतलब हमें घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है कि इन जो दो घनों को हमने जोड़ा है वो एक घनाभ की आकृति बन जाती है, और हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप देखिए कि ये घन का आयतन हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सॉल्यूशन। तो घन का आयतन हमारे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब बराबर 64। तो ए बराबर 64 की घात 1/3। तो 64 की घात 1/3 का मतलब क्या है, ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए घनाभ की लंबाई चाहिए। अब ये तो चौड़ाई और ऊंचाई ये तो बराबर ही होगी, मतलब क्यों, क्योंकि ये तो एक जैसी है दोनों घनों में। लेकिन लंबाई बढ़ गई है, क्योंकि जब दो घन जुड़ते हैं तो उनकी लंबाई तो बढ़ गई है। तो देखो हमारे पास घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर 4 × 2 या 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास घनाभ की लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई तो वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई वो होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हम इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है हमारे पास 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। अब इसमें मान रख देंगे हम। तो 2 गुणा लंबाई 8, तो 8 गुणा चौड़ाई हमारे पास है 4 प्लस चौड़ाई हमारे पास है 4, और ऊंचाई हमारे पास 4 प्लस ऊंचाई हमारे पास 4 गुणा लंबाई हमारे पास 8। तो 2, हम यहाँ पर 8 को 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 32, प्लस 4 को 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 16, प्लस 4 को 8 से इंटू करेंगे तो आएगा 32। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, 2 गुणा इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 80। तो क्या जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, एक खोखला अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है। तो ये तो एक अर्धगोला है जो खोखला है, उसके आकार का बर्तन है, और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। जो अर्धगोला है इसके अंदर जो ये वृत्त है इसका व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और इस बर्तन के पात्र की ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है। जो पूरा बर्तन है उसकी ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है, और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये बेलन है उसका तो हम लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और प्लस कर देंगे अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन। तो अर्धगोले का व्यास, व्यास को हम त्रिज्या में चेंज करेंगे, तो अर्धगोले का व्यास, व्यास दिया गया हमें 14 सेंटीमीटर, तो आर हमारे पास हो जाएगी 14/2, तो क्या मिल जाएगा हमें 7 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब जो ये बेलन है उसकी ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, तो खोखले बेलन की ऊंचाई, तो क्या मिल जाएगी हमें h बराबर, देखिए हमारे पास पूरी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, और ये अर्धगोले की अगर ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये नीचे भी तो 7 सेंटीमीटर हुई वृत्त की त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे 13 में से 7 को घटा देंगे, तो हमारे पास खोखले बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो घटाइए 13 - 7, तो क्या मिल जाएगा हमें 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या जाएगा हमारे पास बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस कर देंगे हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2πRh प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2πr और हमारे पास कोष्टक में बचेगा h + r। अब इसमें मान रख दो, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 और कोष्टक में h + r, h का मान है हमारे पास 6 प्लस r का मान है हमारे पास 7, तो देखो 7 से तो 7 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से इंटू करेंगे तो आएगा 44 गुणा 6 को 7 के साथ प्लस करेंगे तो आएगा 13, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो ये एक शंकु है जो 3.5 त्रिज्या वाला है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो उसी त्रिज्या मतलब ये उसका भी वृत्त है अर्धगोले का, उसी त्रिज्या मतलब अर्धगोले का भी वृत्त है और उस पर अध्यारोपित है। इस अर्धगोले पर यह शंकु बना हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और जो ये पूरा जो खिलौना है उसकी ऊंचाई हमें 15.5 सेंटीमीटर दी गई है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये शंकु है उसका तो लगाएंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का भी लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो अर्धगोले भाग की त्रिज्या, आर है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, आर बराबर वो भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है और शंक्वा
शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो ये जो शंक्वाकार भाग है इसकी ऊंचाई देखते हैं हमारे पास क्या आती है। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो देखो h बराबर, ये हमारे पास पूरी ऊंचाई हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर है और हमें त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो अर्धगोले की ये वाली त्रिज्या में हमारे पास कितनी हो जाएगी 3.5। तो 3.5 में से हम जब 15.5 को घटाएंगे तो हमारे पास शंक्वाकार भाग की ये ऊंचाई जाएगी। तो घटाइए 15.5 माइनस 3.5, तो क्या मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर। तो ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आ गई। अब शंक्वाकार भाग की तिर्यक लंबाई, ये एल हम ज्ञात करेंगे। तो लिखिए शंक्वाकार भाग की तिर्यक लंबाई एल बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो h², h का मान हमारे पास क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस r हमारे पास क्या है 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 12 का करेंगे तो 144, प्लस 3.5 का करेंगे तो 12.25, इनको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 156.25, और इसका रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तिर्यक लंबाई आ गई। अब खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr_l प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा हमारे पास l प्लस 2r, ये बचेगा। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो आएगा हमारे पास 22/7 पाई का मान, और r का मान है हमारे पास गुणा में r का मान है 3.5 और कोष्टक में l प्लस 2r, तो l का मान था हमारे पास 12.5 प्लस 2r, तो 2 गुणा r का मान है हमारे पास 3.5। अब देखो 22/7 गुणा 3.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, और इधर 12.5 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2 गुणा 35/10, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे। अब देखो 2 से 10 को काटेंगे 5 बार और 5 से 35 को काटेंगे 7 बार। यहाँ देखिए 7 को 35 से काटेंगे 5 बार और 22 और 10 को 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा हमारे पास 5 बार, और ये कटेगा हमारे पास 11 बार, और 5 को 5 से काट देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ तो 11 और कोष्टक में 12.5 प्लस यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 7, तो 11 गुणा 12.5 प्लस 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 19.5, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक मतलब घन के आकार का एक ब्लॉक दिया गया है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये अर्धगोला रखा हुआ है घन के एक पृष्ठ पर,
तो घन के एक फलक पर हमारे पास अर्धगोला अध्यारोपित है, तो हमें ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये घनाकार जो हमारे पास ब्लॉक है उसका तो हम लगाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या कर देंगे, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ प्लस कर देंगे, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अर्धगोला इस जो घन है उसके एक पृष्ठ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर इस पर एक वृत्त भी बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें माइनस करना होगा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे घनाकार ब्लॉक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो घनाकार ब्लॉक का एक किनारा वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर ए बराबर, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। वो होगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास क्या जाएगी अर्धगोले की, 7/2 सेंटीमीटर दिया जाएगी। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो मिल जाएगा हमें घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है हमारे पास 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता ही है। तो क्या मिल जाएगा हमें 6a²। अब यहाँ से घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस πr²। तो 6 गुणा ए का मान हमारे पास 7, तो 7 और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई का मान है हमारे पास 22/7 गुणा हमारे पास r²। तो त्रिज्या है हमारे पास 7/2, तो 7/2 r² इसलिए एक बार और लिखेंगे 7/2। अब देखो हमारे पास क्या क्या कट रहा है, ये 7 से 7 कट गया, और 2 से 22 को काटा 11 बार, तो क्या मिल जाएगा हमें 6 × 49 प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 77/2। तो अब इनको इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 294 प्लस यहाँ से 2 का भाग लगा देंगे इसमें तो मिलेगा 38.5, और प्लस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें। तो स्टूडेंट आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।